हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विथ नेहा। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, जो कि आप लोग को दिख रहा होगा पहले से कि हम विटामिन के बारे में बात करने वाले हैं। और इसकी इम्पोर्टेंस भी आप लोग को पता होगा कि विटामिन से रिलेटेड हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। अगर आप कोई एग्जाम देते हो या उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उसमें ज़रूर आपको ये विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते होंगे। तो आज इसी पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि विटामिन में कौन सी बीमारी होती है, उनके प्राप्ति के स्रोत है, अक्सर भूल जाते हैं कि क्या खाएं तो कौन सा विटामिन मिलता है और इससे कौन सी बीमारी होती है। तो इसी पे इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो इस पे एंड तक वीडियो पे बने रहिएगा, जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इधर विटामिन, जो जितने सारे विटामिन होते हैं वो इधर है, उनके प्राप्ति का स्रोत है, और इससे होने वाली बीमारियां इधर है, जिससे पहले से ही हम लिख रखे, जिससे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो और आप लोग जल्दी से जल्दी इसको याद कर पाए। तो चलिए पहले देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी होती है, जो आंख से रिलेटेड है। ये रतौंधी जो हमारे आंख में प्रॉब्लम होती है, और इसके कमी को दूर करने के लिए हम क्या खाएं? तो गाजर, पपीता, घी, मछली का तेल और हरे पत्तेदार सब्जियां, और भी बहुत सारे चीज है, पर ये जो सारे है वो इम्पोर्टेंट है। इसे विटामिन ए की प्रचुर मात्रा की प्राप्ति होती है। अब आइए विटामिन बी पे। विटामिन बी के यहाँ पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बात ये है कि विटामिन ए के बहुत सारे पार्ट है, विटामिन बी के। जैसे यहाँ पे मैंने पहले लिख रखा है विटामिन B1, विटामिन B2, और ऐसे विटामिन B3, विटामिन B4, विटामिन B5, ऐसे कर करके विटामिन 12 तक है, और विटामिन 17 भी है इसमें। तो इससे जैसे जैसे इसके डिवाइड, मतलब अलग अलग पार्ट होंगे, जैसे विटामिन 1 हो गया, विटामिन 2 हो गया, तो इसके प्राप्ति के स्रोत भी अलग होंगे और इसके बीमारी भी अलग होंगे। इसके भी प्राप्ति के स्रोत अलग होंगे, इसके भी बीमारी अलग होंगे। तो इससे रिलेटेड विटामिन बी के पार्ट के जितने सारे बीमारी और इनके प्राप्ति के स्रोत है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम सिर्फ इन सब विटामिन के बारे में चर्चा करेंगे। तो विटामिन बी से हमें साबुत अनाज, जो उसको तोड़ा नहीं जाता है, जो साबुत होता है, उसको अगर जैसे मूंग है उसको हम फुला के खाते हैं, तो वैसे ही साबुत अनाज, यकृत, जो चिकन में जो कलेजी खाते हैं उसको यकृत बोलते हैं। तो वही अगर किसी जानवर का यकृत जिसको हम खाते हैं, साबुत अनाज और यकृत से हमें विटामिन बी की प्रचुर मात्रा मिलती है, और इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है। एनीमिया, जिसको खून की कमी हो जाता है, उसको एनीमिया बोलते हैं। अब देखिए विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी किसे बोलते हैं? जब मसूड़ों से, जब आप ब्रश करते हो या कुछ भी खाते हो, जब तो मसूड़ों से जो खून आता है, हल्का हल्का ब्लड आता है, उसको हम स्कर्वी रोग बोलते हैं। तो ये किसकी कमी से होती है? विटामिन सी की कमी से होती है। तो विटामिन सी की कमी को दूर करने के लिए आंवला, अमरूद, संतरा या खट्टे फल, सिंपल में या डायरेक्टली बोले तो खट्टे फल, तो खट्टे फलों से हमें विटामिन सी की प्राप्ति होती है। अगर आपको याद नहीं रहे और विटामिन सी का मतलब जो भी खट्टे फल हो, तो डायरेक्टली आप विटामिन सी में मारिएगा, क्योंकि ज़्यादातर खट्टे फलों से हमें विटामिन सी की प्राप्ति होती है। अब आते हैं विटामिन डी पे। विटामिन डी है वो हमें या सभी को विटामिन डी 80% विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त हो जाती है। हमें कुछ बाहर से लेने की जरूरत कम पड़ती है, क्योंकि 80% विटामिन हमें सूर्य के प्रकाश से ही मिल जाती है। अगर आपको विटामिन डी की कमी है तो मॉर्निंग में थोड़ी देर के लिए आप 15 मिनट 20 मिनट जैसे हो वैसे आप सूर्य के प्रकाश में बैठ जाइएगा, तो आपको विटामिन डी की पूर्ति हो जाएगी, विटामिन डी की प्राप्ति हो जाएगी। और इसकी कमी है तो इससे 2 बीमारी होती है। रिकेटस बच्चे में, जिससे बच्चों के जो पैर होते हैं वो मुड़ जाते हैं, जो थोड़ा वो मुड़ा सा होता है, जिसमें ऐसे पैर इस साइड से होता है, हो जाते हैं। तो ये रिकेटस बच्चों में होता है। और टिटेनी बीमारी है वो वयस्क में, जो बड़े होते हैं उसमें ये बीमारी होता है। अब आए विटामिन डी पे, विटामिन ए।
तो इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, इसको संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। इससे तो आप लोग भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि इसकी एक कैप्सूल भी आती है विटामिन ई की, जिसको हम ब्यूटी प्रोडक्ट में, जैसे कि फेशियल वगैरह क्रीम में या फेस पे डायरेक्टली किसी भी चीज के साथ मिक्स करके और अप्लाई करते हैं। तो इसको विटामिन ए को ब्यूटी विटामिन या संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। तो इसकी प्राप्ति के लिए अंडा, ब्रोकली, हरे पत्तेदार सब्जियां, ये प्रचुर मात्रा में विटामिन ई की इससे हमें प्राप्ति होती है। और इसकी कमी होती है तो हमें संक्रमण हो जाता है। पहले ही मैंने बोला है कि इसको संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। तो विटामिन ए की कमी से, मतलब विटामिन ई अगर हम लेंगे तो संक्रमण रोधी, मतलब उसको संक्रमण को खत्म करेगा। अगर उसकी कमी होगी तो क्या हो जाएगा, संक्रमण हो जाएगा। तो विटामिन ई के कमी से हमें संक्रमण देखने को मिलता है। अब आया विटामिन के। विटामिन के की कमी से रक्त थक्का नहीं बनता है। रक्त का थक्का मतलब होता है कि रक्त नहीं जमता है। अगर आपको कहीं भी हाथ में या कहीं भी कट लग जाता है तो थोड़ी देर दबाने के बाद या उसको बांधने के बाद ब्लड है वो थोड़ा सा ऊपर जम जाता है और ब्लड बाहर आना बंद हो जाता है। तो अगर विटामिन के की कमी होगा तो वो प्रक्रिया नहीं होगा। ब्लड अगर कहीं भी कट लग जाने के बाद ब्लड रुकता नहीं है, ब्लड बाहर निकलते ही रहता है। तो वो बीमारी है रक्त विटामिन के की कमी के कारण होता है। तो उसको दूर करने के लिए हरे सब्जियां और टमाटर, कीवी, नींबू, इन सब का आप सेवन करेंगे तो विटामिन के की कमी नहीं होगी। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, तो आप इन सब का सेवन जरूर करें। तो ये रही हमारी विटामिन और उनके प्राप्ति के स्रोत और उनसे होने वाली बीमारियां। आई होप आप लोग को इससे बहुत ही हेल्प मिलेगी और वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।